नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के संतोष नायर और मीता नायर को गौ सेवा का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने बेंगलुरु की मल्टीनेशनल कंपनी से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। गोवंश से प्रेम इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने गौ माता को देखभाल के लिए अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर गौशाला का निर्माण किया। समय जगत से चर्चा में मीता नायर ने बताया कि अमरावत कला शोभापुर गांव में कृषि की निजी भूमि पर ऐसी गौ माता की सेवा करने का प्रयास कर रही हूं जो निराश्रित है, अपंग है, असहाय है। ऐसी गौ माताओं को लेकर यहाँ सेवा करती हैं। साथ ही डॉग और कैट जो कि घायल अवस्था में होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, ऐसे जानवरों का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का गंभीर बीमारी से निधन हो गया और उसे घटना के बाद से उनके मन में सेवा का भाव जगा और बरसाने में उन्होंने गौशालाओं को देखा। इसके बाद उन्होंने भोपाल में आकर अपनी भूमि पर गौ माताओं की सेवा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि रोडों पर दुर्घटनाओं में कई गाय घायल हो जाती हैं, ऐसी गायों की सेवा करना ही अब उनके जीवन का संकल्प है। वहीं गौशाला पहुंचे पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने नीता नायर और संतोष नायर द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सनातन धर्म में तो प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है। अपंग, अपाहिज और भूखे इस प्रकार के जीवों की सेवा करना ही ईश्वरी सेवा करने के बराबर है। गौ माता या अन्य जीव अपनी पीड़ा बयान नहीं कर पाते, लेकिन उनकी पीड़ा को समझते हुए सेवा के काम करने वालों पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, वहीं ऐसे कार्य कर पाते हैं। देखिए, सनातन धर्म में तो प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है, ये कहा जाता है। और फिर ऐसे रोगी, अपंग, अपाहिज, भूखे इस प्रकार के प्राणियों की सेवा करना, ये तो ईश्वरीय सेवा करने के बराबर है। और विशेष तौर से गाय माता या और भी पशु तो मूक होते हैं, वो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते मुंह से। उनकी पीड़ा को समझ करके और सेवा के काम में लगना, निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा करना, ये परमात्मा की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है उसी से संभव है, हर किसी से संभव नहीं है। मीता जी और आपके संतोष जी दोनों मिलकर के ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये देव इस कार्य की केवल प्रशंसा या सराहनीय बता करके इतिश्री कर देना पर्याप्त नहीं होता। इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस सेवा के लिए कोई शब्द किसी भी भाषा में, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी शब्दकोश में नहीं है। यह अनिर्वचनीय है। मैं आपकी इस सेवा को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस कार्य में आपको जो भी दुविधाएं आती है, बाधाएं आती है, प्रभु उन बाधाओं को दूर करने में स्वयं प्रेरणा से वो भी आपका सहयोग करे और आपको भी ऐसी शक्ति प्राप्त होती रहे कि वो बाधाएं अपने आप समाप्त होती रहे। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम मीता है और भोपाल में ये अमरावत कला शोभापुर गांव में अपनी कृषि की निजी भूमि पर गौ माता जो निराश्रित हैं, अपंग हैं, असहाय हैं, उनको लाकर सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ।
इसके साथ ही जो और जीव जंतु हैं जैसे डॉग है, कैट हैं, जो भी घायल हो जाते हैं या जिनका कोई भी नहीं है, उनको लाके सेवा करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे ख्याल आया? ये घर में हमारे यहाँ क्या हुआ कि माताजी अकस्मात उनका निधन हुआ, एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। काफ़ी समय उनके साथ हम सेवा में रहे और फिर उस घटना ने कहीं न कहीं हमारे मन को इतना विरक्त कर दिया संसार से और फिर सेवा भाव का भाव जागा। मथुरा वृंदावन गए, खास तौर पे बरसाना गए, वहाँ गौशालाओं में गायों की स्थिति देखी। राधा जी के चरणों में हमने अर्ज़ लगाई कि कहीं हम ऐसी छोटी सी सेवा अपनी ज़मीन पे कर पाएँ। राधा जी ने कृपा करी, यहाँ आए। पहली गाय यहाँ जो दिख रही है राधा, ये हमें रोड पे दिखी, तो इनको लेकर आके सेवा प्रारंभ की और बस तब से यात्रा चली जा रही है। आगे अब क्या लक्ष्य? आगे लक्ष्य ये प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना है कि वो संबल दे, बल दे, तो हम जितने भी ऐसे गौवंश इस समय जो रोड पर इस समय जो उनकी स्थिति खराब है, मुझे भी कहने में दुख हो रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में गाय माता ही है। तो धर्म के हिसाब से भी और इंसान होने के नाते भी हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें जितना हो सके। तो मैं जितने भी केस हो सके उन्हें लेने की कोशिश करना चाहती हूँ, यही इच्छा है। इस संसार सागर में जब लोग आते हैं और ये सोच के काम करते हैं कि हमको महल बनाना है, हमको बंगला बनाना है, हमको IAS बनना है, हमको IT क्षेत्र में जाना है, लेकिन ये सब करने के बाद हमारे आदरणीय नेताजी को IT क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के पश्चात ये मन में महसूस हुआ कि सारी जीवन की जो निचोड़ है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों का जो पराभव है, वो इन शक्तियों में है, इन जीव आत्मा में है। तो उन्होंने IT की नौकरी छोड़ करके और इस प्रकार के जीवों की सेवा करने का एक सत्संकल्प उठाया है जो प्रेरणादायक है। आज भारत में ऐसे ऐसे लोग जो अर्थ के पीछे भाग रहे हो और पद के पीछे भाग रहे हो, लेकिन श्री नेताजी पद और अर्थ छोड़ करके इन जीवों की सेवा में लगी है। जो मूक जीव है, जो बोल नहीं पाते हैं, दांतों में तिल दबाकर रोते रहते हैं, और ऐसी गौ माताएं जिनको इस भारत वर्ष में कोई देख नहीं रहा, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे श्वानों की, जो श्वान घूम रहे हैं रोड पर, उन श्वानों की व्यवस्था करना। ऐसे खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.